हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक अपना करने जा रहे हैं जो कि है एनर्जी पोजेस्ड बाय द फ्लूइड्स या फिर एनर्जी पोजेस्ड बाय द लिक्विड्स। तो बर्नौलीज इक्वेशन को करने से पहले हमें एनर्जी पोजेस्ड बाय द फ्लूइड्स के बारे में कुछ थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, तभी हम बर्नौलीज इक्वेशन के ऊपर फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। इन टॉपिक्स में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनते हैं, जो कि आई होप सो हम एक दो लेक्चर्स के बाद अपनी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सीरीज़ है उसको स्टार्ट करेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स के सारे लेक्चर्स लाइन वाइज मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आपके साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी पोजेस्ड बाय द फ्लूइड्स। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बर्नौलीज इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एनर्जी पोजेस्ड बाय द फ्लूइड्स। तो स्टूडेंट्स, पिछली बात आपको याद है, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जो कि आपको क्या बताता था? मैं पीछे थोड़ा सा रिकैप बता देता हूँ। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो ए होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वी के, या फिर हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि A1 V1 जो होता है वो A2 V2 के बराबर होता है। यानी कि जब वॉल्यूम आपका जब आपकी वेलोसिटी जो है वो कम होगी तो एरिया ज़्यादा होगा। यानी कि जब एरिया ज़्यादा तो वेलोसिटी कम, और जब एरिया कम तो वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तो इसमें हमने पाइप वाली एक एग्जांपल देखी थी कि अगर आप पाइप के एरिया को कम कर देते हो तो जो पानी का फ्लो होता है वो काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी से आगे की तरफ जाता है और वेलोसिटी बढ़ जाती है। और भी हमने यहाँ पे काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। तो ये थी हमारी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी पोजेस्ड बाय द फ्लूइड्स। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो बेसिकली जो हमारे पास फ्लूइड होते हैं स्टूडेंट्स, जो एनर्जी होती है फ्लूइड्स के पास वो बेसिकली तीन टाइप की होती है। सबसे नंबर वन पे जो एनर्जी होती है दैट इज योर प्रेशर एनर्जी। नंबर वन पे जो एनर्जी होगी वो हमारे पास होती है प्रेशर एनर्जी। नंबर टू पे एनर्जी आपके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। एंड नंबर थ्री इज काइनेटिक एनर्जी। एंड नंबर थ्री इज काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली हमारे पास तीन टाइप्स की यहां से एनर्जीज होती हैं। कौन कौन सी एनर्जीज आपके पास? प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, दीज आर द थ्री एनर्जी फॉर द दीज आर द थ्री एनर्जीज पोजेस्ड बाय द फ्लूइड्स, जो कि किसी फ्लूइड के पास होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इस चीज को। हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। पहले हम चलते हैं अपनी प्रेशर एनर्जी के ऊपर और देखते हैं कि प्रेशर एनर्जी का क्या रिलेशन बनता है और कैसे हम इसका यूज आगे जाके बर्नौलीज इक्वेशन में करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां से प्रेशर एनर्जी को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रेशर एनर्जी क्या होता है अपने पास? प्रेशर एनर्जी को डिराइव करेंगे हम सबसे पहले। मान लेंगे सबसे पहले कि हमारे पास कोई एक वेसल है, इस तरीके से हमारे पास कोई वेसल है इस तरीके से, और इस वेसल में यहां पे हमने एक पिस्टन लगा रखी है। यहां पे एक पिस्टन लगा रखी है हमने, और ये पूरा फ्लूइड मान लो, यहां से फ्लूइड जो है इसके अंदर वो फिल है। ठीक है, यहां से पूरा फ्लूइड जो है इसके अंदर वो क्या है? फिल है। अब अगर मैं इस फ्लूइड का जो अपर सरफेस है वहां से इस नीचे तक की जो हाइट है वो मैं h मान लूँ। अब देखो, जो h हाइट मानी है वो आप ये मान के चलना कि h हाइट जो है इसकी वो इस लिक्विड के इस लेवल तक की है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अगर मैं इसी लिक्विड के इस बिल्कुल सामने यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर लूँ तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर बेटा क्या होता है? सेम होता है। आपको याद है ना कि किसी भी रुके हुए फ्लूइड के अंदर, किसी भी स्टैटिक फ्लूइड के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन पर लगने वाला प्रेशर हमेशा इक्वल होगा। किसी भी लिक्विड के अंदर हॉरिजॉन्टल, लिक्विड कौन सा भाई? स्टैटिक लिक्विड। लिक्विड कौन सा? स्टैटिक लिक्विड। स्टैटिक लिक्विड के अंदर, रुके हुए लिक्विड के अंदर हर हॉरिजॉन्टल लेवल पर हर एक पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर होता है वो बराबर होता है। लेकिन 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 अगर वो फ्लूइड बह रहा हो, यानी कि अगर वो फ्लूइड मोशन में हो, तब हॉरिजॉन्टल लेवल पर दोनों सेम पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर बराबर नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड कॉम्पिटिटिव लेवल में आपसे पूछ सकता है। ठीक है जी, क्लियर है बात? तो रुका हुआ फ्लूइड है तो यहाँ का प्रेशर भी क्या होगा? सेम हो जाएगा।
तो अब आपको पता है, आपने प्रेशर के बारे में पढ़ा है कि भाई हाइट की वजह से इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, तो आप जानते हो कि इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना होगा भाई, प्रेशर विल बी रो जी एच, प्रेशर विल बी रो जी एच। ठीक है, थोड़ा सा मैं रिकैप दिला रहा हूं पिछले वाले लेक्चर्स का, जिसने नहीं देखा है वो देख लेना जाके लेक्चर्स। ठीक है, हम दो तरीके के प्रेशर पढ़ते हैं, गॉज प्रेशर, ठीक है, गॉज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, अब मान लो कि मैंने इस पिस्टन से इस तरफ को कोई फोर्स लगाई F, और मान लो कि आपके पास यहां इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो देखो जब ये पिस्टन अंदर की तरफ जाएगी, तो मान लेते हैं कि जब अंदर की तरफ जाएगी तो यहां से कुछ x डिस्प्लेसमेंट हो गई, यहां से कुछ x डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ हो गई। ठीक है, क्लियर है बात। अब मुझे आप बताइए कि हम जानते हैं, वी नो दैट कि जो हमारे पास फोर्स होती है वो होती है प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स बराबर होती है प्रेशर इनटू एरिया के। क्लियर है बात भाई। तो फोर्स अगर आप लगाओगे तो भाई कहीं ना कहीं प्रेशर भी एग्जर्ट होगा, सही बात है। अब अगर यहां से मुझे निकालना, देखो अगर हमने क्या किया, हमने यहां से फोर्स लगाई, और हमने जो फोर्स लगाई उससे लिक्विड कंटेनर की अंदर की तरफ प्रेस हो गया, मतलब अंदर की तरफ हमने जो फोर्स अप्लाई की है वो कैसे की है, हमने लिक्विड को अंदर की तरफ, फोर्स अप्लाइड टू लिक्विड टुवर्ड्स वेसल या कंटेनर, हमने कंटेनर की तरफ लिक्विड में क्या अप्लाई की बेटा, फोर्स अप्लाई की। फोर्स अप्लाई करने पर हमने कोई वर्क डन किया है। क्यों वर्क डन किया है, क्योंकि लिक्विड जो है वो यहां से इस पिस्टन के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहा होगा। क्लियर है बात, लिक्विड यहां से इस पिस्टन के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहा होगा, बट हमने क्या किया, हमने उस प्रेशर के अगेंस्ट वर्क डन किया है, हमने उस प्रेशर के अगेंस्ट काम किया है। तो आपको पता है कि जब हम कोई भी वर्क डन करते हैं तो वो वर्क डन हमेशा किसी ना किसी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो देखो फोर्स अप्लाइड टू द लिक्विड टुवर्ड्स द कंटेनर, तो हम यहां से कह सकते हैं कि भाई कोई ना कोई वर्क डन हुआ होगा, और ये वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एक्स। सो वी कैन राइट W इज इक्वल्स टू, फोर्स कितनी है भाई, PAX, फोर्स कितनी है P इंटू ए, तो मैंने लिख दिया PA, और साथ में X आपके पास क्या आ गया, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ गई। नाउ अब हम कह सकते हैं कि जो दिस वर्क डन is stored in the form of pressure energy. This work done is stored in the form of pressure energy. ये वर्क डन स्टोर हो जाएगा प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। ठीक है जी, उसके बाद अब हम यहां से क्या कह सकते हैं कि भाई ये तो मेरे पास क्या हो गया, प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया वर्क डन। अब मान लो कि अगर मुझे इसी चीज को अगर लिखना हो प्रेशर मतलब मैं यहां से एक चीज लिख, देखो अब मैं ये लिख सकता हूं कि भाई जो प्रेशर एनर्जी है मेरी वो कितनी आ गई भाई, PAX, कितनी आ गई, PAX। अगर मुझे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी हो, तो हम कह सकते हैं भाई PAX डिवाइडेड बाय V। तो हम एक चीज कह सकते हैं, प्रेशर एनर्जी PAX डिवाइडेड बाय V। क्लियर है इतनी बात आपको, आई होप आपको इतनी चीज क्लियर होगी। तो प्रेशर एनर्जी हमारे पास यहां से क्या आ गया, PAX अपॉन V। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपने यहां से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं। तो देखिए मैंने क्या बोला, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो V आ गया। अब देखो अगर मुझे इस केस में वॉल्यूम निकालना हो तो मेरा वॉल्यूम क्या आएगा, तो आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है भाई, A एरिया है और X इधर को डिस्प्लेसमेंट है, तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो मैं V को लिख सकता हूं A इंटू एक्स, पढ़ा होगा आपने सभी ने
कि जो वॉल्यूम है उसको एरिया इंटू लेंथ हम लिख देते हैं। लेंथ यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो ए एक्स, तो यानी कि वॉल्यूम क्या आ जाएगा, पी ए एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स। ए एक्स से एक्स कट गया, देन हमारे पास यहाँ से यहाँ पे वी नहीं आएगा है ना, यहाँ आएगा आपके पास प्रेशर एनर्जी, तो ये आ जाएगा आपके पास पी के बराबर। तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ से पी के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है इतनी बात? तो यानी कि हमारी जो प्रेशर एनर्जी निकली है वो, उसका रिजल्ट क्या निकला है, पी। क्या रिजल्ट निकला है उसका, पी। तो ये जो प्रेशर एनर्जी पी के बराबर है, इसी का ही यूज हम बर्नौलीज इक्वेशन में करेंगे, जहां पे हम P प्लस करके इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, P प्लस करके इक्वेशन लिखेंगे, P को हम वहां पे प्रेशर एनर्जी मान के चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब स्टूडेंट्स, अगर मैंने प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो निकाला है वो मेरे पास P आ गया, यानी कि अगर मान लो मैं इसी प्रेशर एनर्जी को पर यूनिट मास की फॉर्म में देखना चाहूं तो क्या होगा, पर यूनिट मास की फॉर्म में देखना चाहूं तो क्या हो जाएगा भाई, चलिए देखते हैं। तो आप कह सकते हो कि भाई प्रेशर एनर्जी पी ए एक्स डिवाइडेड बाय एम, पी ए एक्स डिवाइडेड बाय एम। अब देखिए, मेरे को ये चीज पता है कि डेंसिटी क्या होती है, व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अगर डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है, तो अगर मुझे यहाँ से m निकालना हो तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर है? अगर मुझे यहाँ से क्या निकालना हो, अपना मास निकालना हो, तो मास क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसी चीज़ को इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, रो ए एक्स डिवाइडेड बाय रो वी। बेटा ए इंटू एक्स क्या होता है, v, और नीचे भी क्या है, v। तो ये वाली टर्म इससे कट जाएगी क्योंकि वॉल्यूम भी ए एक्स होता है और v भी एक्स है, तो वी विल गेट p बाय रो। सो वी विल गेट p बाय रो। सो दिस इज योर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। दिस इज द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, p बाय रो, प्रेशर अपॉन डेंसिटी। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना सेकंड केस देखने जा रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं है, आप पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू, इट इज द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्लूइड। ये जो एनर्जी होती है आपके पास, ये मोशन ऑफ फ्लूइड की वजह से, यानी कि जब फ्लूइड जो है वो मोशन करेगा तो उस वजह से जो एनर्जी आती है, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हम लिख सकते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हम v मान लें भाई, अगर हम v को मान लें कि जो v है वो वेलोसिटी है, अगर हम v को मान लें कि v क्या है, वेलोसिटी है फ्लूइड की, लेकिन फ्लूइड तो स्टैटिक है, तो वेलोसिटी कहाँ से आएगी भाई, जब आप यहाँ से फोर्स लगाओगे, तो यहाँ से जब आप फोर्स लगाओगे तो इस पॉइंट पर फ्लूइड थोड़ा मूव करेगा ना, वही वाली वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ से काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना हो तो हम क्या कहेंगे भाई, पर यूनिट वॉल्यूम निकालना हो तो हम लिख सकते हैं भाई हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय v। लेकिन मुझे इतनी चीज़ पता है कि मास अपॉन वॉल्यूम, अगर मैं यहाँ से देखूँ मास अपॉन वॉल्यूम, सो इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ रो वी स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और यही रिजल्ट हम यूज करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन के अंदर। क्लियर है भाई, बात सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए अब अगर मुझे इसी इक्वेशन को मुझे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास की टर्म्स में निकालना हो, सो आई कैन राइट वन हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें करके देखते हैं। देखो हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम,
ठीक है, हमने इसमें पुट किया था ना, इसमें नहीं करना है, हम इसमें करेंगे। हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम, तो m से m कट जाएगा तो क्या बचेगा, हाफ वी स्क्वायर। क्या बचेगा, हाफ वी स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास आ जाएगा 1/2 वी स्क्वायर, 1/2 वी स्क्वायर। क्लियर है? चलिए जी, अब हम देखते हैं अपने पास नेक्स्ट जो है वो कौन सी आ जाएगी हमारे पास एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट एनर्जी हमारे पास कौन सी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी जो है आपको पता है वो किसी ना किसी हाइट की वजह से होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इट इज ड्यू टू हाइट h ऑफ द फ्लूइड। ठीक है ना, मतलब हाइट h की वजह से, हम यहाँ पे देखो हाइट है ना इसकी कुछ फ्लूइड की, तो उस वजह से हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे। सो पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं भाई क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज योर mgh। तो अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना हो, तो हम कहेंगे mgh डिवाइडेड बाय v, एंड मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, so we can write rho gh, we can write it as rho gh। बोलो भाई, क्लियर है बात? ठीक है, तो क्या आ जाएगा, रो जी एच। इसी रो जी एच को हम यूज करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन के अंदर, ठीक है। और एक बात और, जितनी भी एनर्जीज हम पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से निकाल रहे हैं, उन्हीं एनर्जीज को हम बर्नौलीज इक्वेशन में यूज करेंगे। सो दिस इज योर रो जी एच। अब अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास निकालना हो तो हम लिख सकते हैं भाई mgh डिवाइडेड बाय m से m कट गया, देन यू विल गेट gh। सो दीज आर द 3 इक्वेशंस। ये 3 वैल्यूज जो हैं, ये 3 इक्वेशंस की जो वैल्यूज हैं ये आपको याद रखनी है। फर्स्ट इज योर प्रेशर एनर्जी, सेकंड इज योर काइनेटिक एनर्जी, एंड थर्ड इज योर रो gh, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये थे हमारे पास 3 टाइप्स की एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय द एनी फ्लूइड और लिक्विड। यहीं पे आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।